हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नो हाउ विद सुगु। सो हम सबको पता है कि गणेश चतुर्थी आने वाली है और हम सब लोग डिफरेंट अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। कई लोग गणपति जी खुद अपने हाथ से बनाते हैं जो इको फ्रेंडली हैं। दैट इज़ द वेरी गुड आइडिया आई थिंक। कई बाहर से लेकर आते हैं, पेंट करते हैं, या कई बने बनाए लेकर आते हैं। देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज जो लोग अपने अकॉर्डिंग करते हैं, बट बाय द एंड सबका एक यही मोटिव होता है, जो उनकी डेकोरेशन है, जो उनका मेन पंडाल है, वो सबसे डिफरेंट हो। आप इस ड्यूरेशन में अपने फ्रेंड्स को बुलाते हो, अपने रिलेटिव्स को बुलाते हो और आप चाहते हो कि सब आके आपकी डेकोरेशन देखें और दैट शुड बी द यूनिक और बेस्ट होनी चाहिए सबसे। सो देयर आर डिफरेंट आइडियाज़ टू मेक द लुक एंटायरली यू कैन से यूनिक। बहुत ही डिफरेंट आइडियाज़ हैं जो आप एक सिंपल होम में अवेलेबल चीज़ें जो होती हैं उसको यूज़ करके आप बना सकते हैं। जो मेरी वीडियो है इसमें मैंने 10 डिफरेंट आइडियाज़ बताए हैं जो मोस्टली आई थिंक सो आप अपने घर की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपको मार्केट से भी लेना पड़ेगा वो बहुत ही रीज़नेबल है, कुछ ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। तो ये 10 ऐसे आइडियाज़ हैं जो आई थिंक सो आपने हार्डली कहीं देखे होंगे। दैट आर द लेटेस्ट आइडियाज़ और बहुत यूनिक हैं। प्लस मेरी वीडियो के एंड में मैंने एक सरप्राइज़ रखा है। आई थिंक सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग ऑफ दिस वीडियो। और वो एक ऐसी चीज़ है, अगर वो आप अपनी गणपति जी की डेकोरेशन में ऐड करोगे तो दैट विल बी अ ग्रेट। बहुत ही अच्छा होगा। आपके फ्रेंड्स सीरियसली आपसे पूछेंगे कि आपने कहाँ से किया। सो स्टिक विद द वीडियो एंड प्लीज़, मैंने हर एक जो डेकोरेशन है उसको एक डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया सो दैट आपको कन्फ्यूज़न ना हो। आप चूज़ कर सकते हो कि आपने इस साल कौन सी थीम के साथ जाना है। यू कैन ऑल्सो मैंशन दैट देयर आर 10 डिफरेंट वेराइटी ऑफ द थीम, और आप अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो कि यू हैव यूज दिस थीम। सो इट इज़ रियली हेल्पफुल। आप अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो सो दैट उनको भी आइडिया मिल जाए अगर वो भी डेकोरेशन करना चाहते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो, बट बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट यू कि गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं डेली डिफरेंट आइडियाज़ को अपने सोशल मीडिया में भी पोस्ट करती हूँ। प्लस मैं वीक में 1 टाइम वीडियो डालती हूँ दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर होम रेमेडीज़, और देयर कैन बी डिफरेंट ट्रेंड्स और काफ़ी कुछ चीज़ें होती है। सो यू कैन चेक ऑल माई ओल्ड वीडियोज़। प्लस सब्सक्राइब करते ही आप एक बेल आइकन होगा आपके राइट हैंड साइड में, आप उसको भी प्रेस कर दीजिए सो दैट आपको हर बारी नोटिफिकेशन मिल जाए मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूँ, सो दैट आप कोई भी मिस ना कीजिए। आई रिक्वेस्ट यू गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए सो दैट आई कैन ऑल्सो कम टू नो कि आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं और मैं तभी इसी मोटिवेशन से न्यू वीडियोज़ डालूँ। सो नाउ लीविंग ऑल दैट थिंग, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड टू इट। सबसे पहली चीज़ आ जाती है गणपति जी के बैकग्राउंड की डेकोरेशन और एक आपने मंडप कैसे सजाना है। सो यहाँ पे मैंने डिफरेंट फ़ोटोज़ डाली हैं। सो आप उसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, बहुत ही रेलिवेंट है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद आई यू कैन गेट अ बिट आइडिया फ्रॉम दिस और अपने आप उसको एक ट्विस्ट दे सकते हैं। एक्चुअली आपका जो बैकग्राउंड है वो एक वाइब्रेंट कलर में होना चाहिए सो दैट कि कोई भी आए that he or she should say wow what an amazing decoration। so यहाँ पे कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जो बहुत ही उठ के आएंगे और they are having a collection of very different vibrant colors and वो आपकी गणपति जी की मूर्ति को एक नया एक स्टैंड अलग ही देंगे। so guys just check it out। ये देखिए दुपट्टे के साथ किया गया है, प्लस मैंने फ्लावर्स यूज़ किए हैं। सो यू कैन यूज़ लाइक दिस और यू कैन जस्ट मेक अ राउंड किसी भी चीज़ का बेस बना सकते हैं और उसको आप सजा सकते हैं। और एक ये मुझे बहुत ही अच्छी फ़ोटो लगी थी। इट इज़ लाइक कलश के अंदर गणपति जी रखे हुए हैं एंड दिस वन इज़ द मोस्ट वाइब्रेंट वन। केक बिल्कुल सिंपल, ज़्यादा कलर्स नहीं है, लाइटनिंग के साथ है। दिस इज़ ऑल्सो ग्रेट विद द पीकॉक फैदर्स। देयर आर सो मैनी डिफरेंट एग्जाम्पल। ये देखिए एक पीकॉक बनाया और बस आपने उसके ऊपर गणपति जी रखने हैं। सो ये बहुत ही अच्छे हैं एंड दिस इज़ लाइक जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ अ टेम्पल। आप एक मंदिर ले सकते हैं या आप एक गत्ते का इस शेप में कटवा सकते हैं। सो देयर आर डिफरेंट वैरायटीज़। ये जो है ये टिन के डब्बे होते हैं उसको कलर करके रखा हुआ था। ये जो क्राफ्ट पेपर है उसके साथ पीछे एक मुकुट टाइप कुछ बनाया हुआ है। लाइटनिंग फ्लावर आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जस्ट डिपेंड अपॉन यू एंड योर चॉइस दैट
आपने क्या बनाना है, या सिंपली आप ऊपर फ्लावर लगा सकते हैं और पीछे इस तरह का सिंपल बैकग्राउंड कर सकते हैं। एंड द बेस्ट थिंग बैलून्स कौन भूल सकता है, बैलून्स के साथ आप कुछ भी फॉर्म दे सकते हैं। तो मैंने एक फॉर्म दिया, आप कुछ भी दे सकते हैं। देन यू कैन ऑल्सो आप थर्माकोल का या एक लोटस बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बेल्स टांग सकते हैं। सो इट इज़ डिपेंड अपॉन यू, आप और आपके आइडियाज़। सेकेंड हमारा पॉइंट आ जाता है ड्रैप द फॉल। आप सबके घर में दुपट्टे होंगे, सबके घर में साड़ियाँ होंगी, कर्टन्स होंगे, आप उनको यूज़ करो, जस्ट यूज़ इट वाइजली। आप देखो उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो, उसको एक नया फॉर्म दो। बैकग्राउंड में आप दुपट्टा हैंग कर सकते हो या आप साड़ी हैंग कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो मार्केट में जाओगे, नॉर्मल सी रेंज की आप साड़ी या दुपट्टा ले सकते हो। दुपट्टा कैन बी स्टार्ट फ्रॉम 100 और जो साड़ी है वो 200 से स्टार्ट हो जाएगी। जस्ट आप अपनी चॉइस और एक आइडिया अपने माइंड में बना लो कि आपने बैकग्राउंड या जो अपनी जो अराउंड की डेकोरेशन है वो कैसे करनी है। प्लस आप उसके अंदर लाइटनिंग यूज़ कर सकते हो, या जो दिवाली में लड़ियाँ आती हैं डिफरेंट तरह की आप यूज़ कर सकते हो। आजकल मार्केट में इजीली अवेलेबल है, बिकॉज सब लोग डेकोरेशन करते हैं और आई थिंक सो हर जगह ही ऐसी चीज़ें अवेलेबल हो सकती है। ये देखिए, ये सिर्फ दुपट्टे से कैनोपी बनाई हुई है दुपट्टे से, और उसके बाद उसको लाइटनिंग से सजाया हुआ है। आप ऊपर झूमर लटका सकते हो जो क्राफ्ट पेपर का बना होता है, या सिंपल आप दुपट्टे के साथ ऐसे यू कैन से ट्विस्ट एंड टर्न दे सकते हो। एक तरह से टेंट टाइप बनाया हुआ है। सो बहुत से डिफरेंट आइडियाज़ आप खुद भी ऐड कर सकते हो। मटेरियल आप ये यूज़ कर सकते हो, बाकी आप आइडिया देखो। डिफरेंट तरह के वाइब्रेंट रेनबो कलर के दुपट्टे रखे हुए हैं, ऊपर से उन्होंने सिर्फ एक यू कैन से एक झूमर टाइप उन्होंने खुद बनाया हुआ है। लाइटनिंग ऐड करोगे तो थोड़ा एक डिफरेंट कलर आ जाएगा। सो आई थिंक सो इट इज़ अ ग्रेट। थर्ड थिंग इज़ द फ्लावर। आई थिंक सो फ्लावर किसी भी चीज़ को एक अलग ही लुक देता है। प्लस मैं इसमें मेंशन करूँगी, अगर तो आपने डेली फ्रेश फ्लावर यूज़ करने, इट इज़ अप टू यू, बट आई थिंक सो वो थोड़े कॉस्टली पड़ जाएंगे मेरे अकॉर्डिंग। या अगर जो मैं यूज़ करती हूँ, मैं आर्टिफिशियल फ्लावर्स यूज़ करती हूँ। बहुत से अच्छे आप होम डेको में जा सकते हो या कहीं पे भी जा सकते हो। होम डेको में मुझे पता है कि आई हैव बॉट देयर, वहाँ पे जो एक स्टिक होती है कि बस सेल लगी होती है, तो यू कैन गेट द 1 स्टिक फॉर ₹40, और नहीं है तो आप मार्केट में भी जा सकते हो। रही बात अगर आप कहते हो कि फ्लावर से फ्रेगनेंस नहीं आएगी, तो ऐसा कुछ इशू नहीं है। आजकल के जो फ्लावर्स हैं उनमें आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस होती है, अगर स्टिल नहीं होती, जो होम फ्रेगनेंस होती है आप उसको यूज़ कर सकते हो। स्प्रे बॉटल्स आती हैं, इट कैन स्टार्ट अप टू 70 या 80 रुपीज़ की, आप वो यूज़ कर सकते हो। डेली आप उस पर स्प्रे करो तो एक तरह से फ्रेश रहेंगे। फर्स्टली वो कॉस्टली नहीं पड़ेंगे, सेकेंडली वो जो एक वाइब्रेंट कलर देंगे और उनकी जो चमक है वो रहेगी। सो ये कुछ आइडियाज़ आप यूज़ कर सकते हो। एक तरह से स्टैंड बना सकते हो बैकग्राउंड में, या किसी भी तरह से। ये सिर्फ आपकी चॉइस है, आपने कौन से फ्लावर यूज़ करने। जस्ट मेक श्योर कि जो आपकी गणपति जी की मूर्ति है वो जो आपने फ्लावर का कॉम्बिनेशन लिया है उससे थोड़ी मतलब मैच करे, उठ के आए। सो जस्ट एक ध्यान में रखना कि आपका जो फ्लावर की जो लुक है वो अच्छी लगे। अगर आप फ्रेश यूज़ कर रहे हो तो वो आपको चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि 2 दिन के बाद वो मुरझा जाएंगे। सो बेटर है यू कैन यूज़ दी आर्टिफिशियल फ्लावर। हर तरह के आर्टिफिशियल फ्लावर मार्केट में अवेलेबल है। फोर्थ इज़ दी कलर्ड बैलून्स। बैलून्स के साथ आप कभी भी डेकोरेशन कर सकते हो, एंड यू हैव मेनी आइडियाज़ विद द बैलून्स। आप बैलून्स को मिक्स कर सकते हो विद रिबन्स एंड ऑल दैट। सो इट इज़ जस्ट डिपेंड अपॉन यू एंड योर माइंड। आपने उस चीज़ को किस तरह एक इनोवेटिव वे में बनाना है, उसको आप कैसे आपने दिखाना है। सो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ यूजिंग बलून ड्यूरिंग द डेकोरेशन। अगर आपके पास नहीं है तो बलून डेकोरेशन वाले भी आप उनको हायर कर सकते हो। दे हार्डली टेक ₹1 पर बैलून। मेरे एरिया में तो ₹1 पर बैलून लेते हैं, एंड वो बहुत ही रीजनेबल पड़ता है। हार्डली 500 या 400 में आपका पूरा रूम बैलून्स के साथ अच्छी तरह से डेकोरेट हो जाएगा। सो यू कैन हायर देम, अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हो। तो प्लस आपने ऐसी चीज़ें आप बर्थडेज वगैरह के लिए यूज़ किए होंगे, तो आई थिंक सो ये आपको बहुत ही ईजी रहेगा। एंड हार्डली अगर आप बाहर से भी करते हो तो आपको 400 या 500 bucks में कंप्लीट हो जाएगा। सो इट इज़ नॉट अ बिग डील, और सीरियसली ये बहुत ही अच्छा लुक देता है। प्लस यू कैन ऐड सम स्प्रिंकल्स एंड ऑल दैट, व्हाटएवर यू वांट टू ऐड। फिफ्थ वी हैव यूजिंग रंगोली। सिंपल, अगर आप दुपट्टे के साथ अगर अपना बैकग्राउंड सजा रहे हो और अगर आपने कुछ ज़्यादा नहीं किया है, एक आधी लाइट लगा दीजिए और क्या कीजिए, साइड पे रंगोली बना दीजिए। रंगोली एक बहुत ही हटके लुक देती है, बट आप ऐसी जगह बनाइए कि वो जो आपको रंगोली है वो एटलीस्ट जब तक आपने गणपति जी रखने तब तक लास्ट लॉन्ग रहे।
अगर तो आपके घर में बहुत आया गया है तो आप एक साइड कॉर्नर बना दिए और वहाँ पे एक बाउंड्री बना दीजिए ताकि कोई अंदर ना आए। वहाँ पे आप दिए रख सकते हैं। रंगोली के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप रंगोली कलर्स की बना सकते हैं। अगर आपने थोड़ा इजी वे करना है तो आप एक सिंपल सा सर्कल करके मतलब फ्लावर्स यूज करते हैं। डिपेंड करता है आप कैसे बनाते हैं। दिवाली पे आप सब बनाते हैं तो अकॉर्डिंग टू द ओकेजन आप रंगोली बना सकते हो। तो ये देखो डिजाइन है, आप उसको सजा सकते हैं दिए के साथ। बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है रंगोली। सो जस्ट आप और आपकी इनोवेशन आइडिया। सिक्स्थ इज द लाइटनिंग। आई थिंक सो ये एक ऐसा आइडिया है जो एक सिंपल से सिंपल रूम में एक रोशनी ला देता है। सो सीरियसली आई रियली लव लाइट्स एंड ऑल दैट। मुझे बहुत पसंद है लाइट्स। तो आई हैव डन दिस डेकोरेशन सो मेनी टाइम्स और बहुत अच्छी लगती है। आप बैकग्राउंड किसी भी तरह बना सकते हैं। पीछे 5 एग्जाम्पल में से कोई भी एक ले सकते हो। उसके अकॉर्डिंग आप अपना बैकग्राउंड बना दीजिए, प्लस एड ऑन उसमें आप लाइट्स कर दीजिए। जो दिवाली में आप लाइट्स आपके पास पड़ी होती है थिंक सो, जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होती है। वैसे तो आजकल बहुत अच्छी लाइट्स आ गई हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की लाइट्स आ गई हैं। आप कोई भी ले सकते हैं अगर आपने ज़्यादा पैसे नहीं लगाने। अगर आपने एक नॉर्मल रेंज में डेकोरेशन करनी है तो आई थिंक सो 40 या 50 रुपीज़ की एक लाइट का एक आई थिंक सो 1 पीस आता है एंड यू कैन मेक इट एज योर ओन। ये देखिए, ये आई लव दिस काइंड ऑफ डेकोरेशन। बिल्कुल सिंपल एंड एलिगेंट। आप किसी भी तरह लाइट्स को लगा सकते हैं। यू कैन मेक अ झूमर, यू कैन मेक अ कैनोपी, डिपेंड अपॉन यू। या आप अपने गणपति जी की आउटलाइन जो उनका जो बॉडी का है उसको आप लाइट से करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। प्लस मेक श्योर कि आप गोल्डन कलर की ही लाइट लगाए, बिकॉज अगर आपने बैकग्राउंड में कलर्स लगाए हैं और आप फिर कलरफुल लाइट लगाते हो तो वो इतनी ग्रेस नहीं आती। तो मेक श्योर यू ट्राई टू यूज गोल्डन और अ सिंपल वन कलर दैट कैन गो विद योर बैकग्राउंड एंड ऑल दैट। Yes, 7th is the go green and eco-friendly गणपति जी डेकोरेशन। आई थिंक सो ये हम सबको फॉलो करना चाहिए। आप हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हम लोगों को जो गणपति जी हैं वो इको फ्रेंडली बनाने चाहिए, सो दैट हमें तो वो अच्छे दिन दे ही दें, प्लस हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी सेफ रहे। सो गाइज देयर आर मेनी आइडियाज हाउ कैन यू मेक यू कैन से इको फ्रेंडली गणपति जी एंड ऑल दैट। सो rather to wasting all that things कि अगर हम प्लास्टिक नहीं यूज़ करना या हमने कुछ फालतू कपड़ा नहीं करना या हमने कुछ कागज़ नहीं यूज़ करना, यू कैन यूज़ ग्रीनरी, यू कैन यूज़ लीफ टू डेकोरेट। बहुत से आई थिंक सो मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे बड़े बड़े पत्ते डेकोरेशन के लिए आजकल मिल जाते हैं, बिकॉज गणपति जी का फेस्टिवल है एंड दे ऑल थिंग्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। सो ये कुछ आइडियाज़ हैं। अगर आपके पास घर में ही प्लांट्स छोटे छोटे पड़े तो यू कैन उनको आप अंदर ले आइए। गणपति जी के डेकोरेशन के लिए कुछ इस तरह साइड पर रखिए कि वहाँ पर रोशनी भी पड़ जाए और आपकी डेकोरेशन भी अच्छी रहे। लाइक ये एक बड़ा सा पता लगे उसको 12 फॉर्म में दिया और उसके ऊपर आप फ्लावर्स लगा सकते हैं, बनाना लीव्स यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी। There are so many different ideas over there. 8, I think so. I am love in this. मतलब इस जो ये पॉइंट है और जो ये आइडिया ये मुझे बहुत पसंद है। आई रियली लव इट। ये है कि आप गणपति जी की जो मंडप है उसको पेपर व्हील के साथ डेकोरेशन कर सकते हो। जैसे पेपर पिन व्हील आई थिंक सो छोटे होते आप लोगों को क्राफ्ट में मिला होगा, जो क्राफ्ट पेपर होता है और जो ग्लेस पेपर होता है उसका व्हील बनाना, कुछ भी बनाना, आप उसको क्या करते हो ट्राई बार ट्विस्ट आउट करते हैं, देन एक सर्कल बना के बीच में पेन लगा दो तो सेम है। या तो एक सिंपल एक स्टिक्स बना सकते हो या आप उसको फ्लावर की शेप में दे सकते हो, या सेकेंडली आप उनको एक पिन व्हील बना सकते हो, बहुत ही एलिगेंट लगेगा। या सिंपल आप उनको एक यू कैन से एक लड़ियों की फॉर्म में ऐसे लगा सकते हो। आई थिंक सो पिन व्हील वाला मुझे बहुत सुंदर लगता है। ये एक अलग ही आपको यू कैन से लुक देता है। अगर आपकी जो गणपति जी की मूर्ति है बिल्कुल लाइक यू कैन से 2 कलर्स की कॉम्बिनेशन के, सो यू कैन गिव अ बैकग्राउंड विद द डिफरेंट कलर। आप एक रेनबो का बैकग्राउंड दे सकते हो और बहुत अच्छा लगेगा। प्लस उसके ऊपर आप गोल्डन लाइटनिंग डाल दीजिए, इट विल लुक अमेजिंग गाइस। बहुत सुंदर लगता है ये। आई रियली लव्ड इट। माइन इज फेवरेट। सो किसी भी आप शेप दे सकते हो, वेदर इट इज फ्लावर, वेदर इट इज व्हील, ये सब आप पे डिपेंड करता है आपने उसको कैसे देना। लाइक सिंपल आप एक गेट टाइप बना सकते हो, जस्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो नेक्स्ट वी हैव गणपति डेकोरेशन विद द पीकॉक फेदर। एक्चुअली ये मेरी एक फ्रेंड ने किया था लास्ट टाइम एंड आई रियली लव्ड इट। मुझे वो बहुत पसंद आया था एंड बहुत ही एक यू कैन से एलिगेंट टाइप देता है। दो इट इज़ अ बिट कॉस्टली फ्रॉम ऑल द रेस्ट, जो पीछे सारे मैंने एग्जाम्पल्स दिए उसे थोड़ा सा कॉस्टली है, बट इट इज़ रियली वर्थ। बहुत ही सुंदर लगेगा, यू शुड ट्राई इट।
एक तो ये एक डिफरेंट लुक देता है, यूनिक हो जाएगा सबसे, किसी ने नहीं किया होगा और एवरीवन विल आस्क कहाँ से करवाया है, दे विल लव इट, सी हाउ एलिगेंट इट इज। कुछ भी आइडिया लो, पीकॉक के फैदर से बहुत डेकोरेशन कर सकते हो, और ये भी नहीं कि वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होते, अवेलेबल होते हैं, प्लस दे हैव द पर्सन हु कैन मेक दिस डेकोरेशन हैपन। बट ये थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, जैसे बैलून की आपको 400 to 500 पड़ जाएगी, ये आपको नियर अबाउट 15 या 2000 के बीच में पड़ेगा। इट डिपेंड अपॉन यू, अगर आपने लगाना है यू कैन, एंड बट ये सीरियसली बहुत अच्छी लुक देगा एंड आई रियली लव इट, बहुत बहुत सुंदर है। दिस इज अ सिंपल, अगर आपने मार्केट से ज़्यादा नहीं लेना, थोड़े से आप फैदर्स लीजिए, बाकी आप थर्माकोल को उस शेप में काट के यू कैन सिंपली कलर इट, या आप एक फ्लावर की गार्लैंड यूज कर सकते हो, उसके अंदर थोड़े थोड़े आप पीकॉक के फैदर यूज कर सकते हो, सिंपल। 10th पॉइंट वी हैव इज द रेड फ्लोरल बिड। या आई थिंक सो दिस इज द आइडिया दैट माइट बी आई विल यूजिंग दिस टाइम, और ये बहुत ही यू कैन से कि डिफरेंट है, सुंदर है। इसमें आपकी फ्लावर भी आ जाती है, बेडिंग भी आ जाती है उनकी, और एक यू कैन से कि मंडप टाइप का भी क्रिएट हो जाता है, तो ये एक तरह का डिफरेंट आइडिया है। इसमें आपको क्या है कि आप डिपेंड करते हो आपने कौन सा फ्लावर यूज़ करना है। यू कैन यूज़ अ लोटस, यू कैन यूज़ अ बिग एनी फ्लावर, कोई भी बड़ा सा, नॉट अ रियल फ्लावर, ऑब्वियसली रियल फ्लावर नहीं यूज़ होगा इसमें। आप थर्माकोल का फ्लावर यूज़ कर सकते हो, थर्माकोल का नहीं तो एक क्राफ्ट शीट्स आती हैं थिक वाली, आप उसको यूज़ कर सकते हो, उसको आप डबल यूज़ कर सकते हो, क्योंकि सिंगल में वो रिलायबल नहीं होगा, तो वो जो शीट होती है वो डबल यूज़ कर सकते हैं। सो वो 1 शीट 20 रुपीज़ की होती है, उसको आप चिपका सकते हो, लाइक यू कैन से ये वही वाली शीट है, उसको बस आप एक फ्लावर की पेटल में काटी है, उसको पेंट की है, उसको कलर कर दीजिए, लगा दिया, और पीछे बड़े बड़े 2 आर्टिफिशियल फ्लावर लगा दीजिए। सिंपल एंड मोस्ट एलिगेंट आई थिंक सो, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बट स्टिल ये आपको एक नया लुक देगा। इवन यू कैन ऐड दुपट्टास या फ्लावर्स को आप ऐसे एक बैकग्राउंड दे सकते हो, जैसे वो पेन बिल का मैंने आपको बताया था, सेम उसी वे में आप क्राफ्ट पेपर के फ्लावर्स बना सकते हो और बैक में दे सकते हो। बट आई रियली लव दिस लुक, बिल्कुल सिंपल है और एक तरह से हटके है। या आप गणपति जी के पीछे फ्लावर लगा सकते हो, जैसे यहाँ पे लगा, और पीछे दुपट्टे लगा सकते हो, या एक बड़ा सा कमल का फूल बनवा सकते हो मार्केट में। आई थिंक सो ये 400 to 500 के बीच में बन जाएगा, ज़्यादा इसकी कॉस्ट नहीं होगी, बट है कि आपको मार्केट में पता करना पड़ेगा। यू कैन बार्गेन एंड यू कैन गेट दिस, इट इज़ रियली ऑसम। सो नाउ द टाइम कम्स, जो मैंने आपको बोला था एक सरप्राइज पॉइंट है, दिस इज द रॉयल वेलकम डेकोरेशन। मेक श्योर कि जब आप गणपति जी लेकर आते हो और अपने सारे फ्रेंड्स को बनाते हो, आप एक तरह का रॉयल डेकोरेट करो। यू कैन ऐड म्यूजिक, यू कैन ऐड डिफरेंट थिंग्स, आप ढोल वाले को बुला सकते हो, बट मेक श्योर कि जो आपने वेलकम किया गणपति जी को और आप अपने फ्रेंड्स को बुला रहे हो, वो इतना ही रॉयल होना चाहिए जितना आप विसर्जन के टाइम करते हो। सो ये एक तरह के यू कैन से कि लोगों को आपके साथ स्टिक रखता है कि नहीं, दे विल विजिट टू योर होम ड्यूरिंग गणेश चतुर्थी, एंड दे कैन ऑल्सो गिव यू मेनी डिफरेंट आइडियाज़, वो आपको बता सकते हैं ड्यूरिंग द डे, बट इट इज़ रियली ऑसम। सो उनमें से कुछ है कि अगर आप सिर्फ फर्स्ट डे को अगर आप अच्छा बनाना चाहते हो तो यू कैन जस्ट गिव, यू कैन सी दिस इज़ रियली अमेजिंग। जो ले डाउन गणपति जी होते हैं उनको आप इस तरह सजा सकते हो, पीछे टेंट लगा सकते हो, या उनकी जो मूर्ति है दैट शुड बी अ वेरी डिफरेंट थिंग, उसके ऊपर अच्छे अच्छे फ्लावर्स लगाए, यहाँ पे इस तरह के कैनोपीज बना सकते हो, झूमर। सो आई थिंक सो दिस 1 पॉइंट विल एड अमेजिंग थिंग। या आप लाइटनिंग वाले को बुला सकते हो। आई थिंक सो फॉर द फर्स्ट डे आप ऐसी चीज़ लगा दीजिए। 1 डे आई थिंक सो हार्डली इट विल कॉस्ट फॉर 400 to 500, जो वो लाइटनिंग के राउंड सर्कल में लेते हैं। सो आई थिंक सो ये सब पॉइंट आपकी गणपति जी का जो फेस्टिवल है उसको अमेजिंग बनाएगा। आई थिंक सो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड मैं थर्सडे को एक नई वीडियो अपलोड करूँगी, वो भी गणपति जी के फेस्टिवल से रिलेटेड है। दैट विल बी अपॉन द डिफरेंट टाइप ऑफ स्वीट्स यू कैन ऑफर टू गणपति जी ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल, जो उनको फेवरेट लगती है, और दे आर वेरी ईजी और ईजिली अवेलेबल है। हर एक टाइम पे डिफरेंट स्वीट्स होगी, सो दैट कोई भी आपके घर में है, दे शुड से कि दिस इज़ द अमेजिंग decoration and serving things. But before all that, subscribe to my channel and follow me on all the social media. I have mentioned the link in the description as well. Please guys follow me on Instagram, Facebook, Twitter and all that, because मैं वहाँ पे हमेशा पोस्ट करती हूँ. And thanks for watching.